गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम हमले का बदला लिया। पीएम मोदी ने हर हमले का जवाब दिया। जैश और लश्कर के अड्डे तबाह हो गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होती रहेगी। हम परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, अगर आपके पास ताकत है तभी दुनिया सुनती है प्रेम की भाषा। भारत को कोई आंख दिखाएगा तो जवाब मिलेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पाकिस्तान को फिर दो टूक। कहा, वक्त आया तो फिर सीधी करनी पड़ेगी पाकिस्तान की दुम। पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की जरूरत। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने पर सियासत जारी। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए संधि स्थगित करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम उमर का पलटवार। कहा, बयान पाकिस्तान को खुश करने वाला। मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस स्लीपर सेल के 2 भगोड़े आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने रखा था दोनों आतंकियों पर 3 लाख रुपए का इनाम। 2023 के पुणे आईईडी विस्फोटक मामले में वांटेड थे अब्दुल फैयाज और तलहा खान। ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर को हिसार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के संपर्क में थी ज्योति। कई खुफिया जानकारी शेयर करने का आरोप। पाकिस्तान भी जा चुकी है ज्योति। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगा भारत। अपना पक्ष रखने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों को विदेश भेजेगी सरकार। 7 लोगों के डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर सियासत गर्म। कांग्रेस के भेजे 4 नामों में नहीं था थरूर का नाम। ऑपरेशन सिंदूर के लिए 7 डेलीगेशन का गठन। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट को करेंगे लीड। कहा, पीएम मोदी की सोच बहुत बड़ी है। उनका साफ संदेश है, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। विदेश में डेलीगेशन भेजने के सरकार के कदम को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया स्वागत योग्य। थरूर के नाम पर विवाद पर बोले, वो भी कांग्रेस के सदस्य हैं, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार का दिल बहुत बड़ा है। जापान और मलेशिया जाने वाली टीम को लीड करेंगे जेडीयू सांसद संजय झा। एबीपी से खास बातचीत में कहा, खुशी है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। पाकिस्तान को बेनकाब करना है मकसद। विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने पर कपिल सिब्बल ने कहा, मुंबई आतंकी हमले के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए भी कई डेलीगेशन भेजे थे। इससे काफी फायदा हुआ था, लेकिन 2014 के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी। थरूर के मुद्दे पर साधी चुप्पी। टनकपुर और हल्द्वानी में निकली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। सीएम धामी ने भारतीय सेना के शौर्य को किया नमन। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का दिया संदेश। टनकपुर और हल्द्वानी की सड़कों में उमड़ा जनसैलाब। बेंगलुरु की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। भारत मां की जय के नारों के साथ लोगों का जोश दिखा हाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में जश्न। कोल्हापुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भारत माता की जय के लगे नारे। बच्चों पर भी दिखा देशभक्ति का रंग। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए अहमदाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी यात्रा में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बीजेपी की तरफ से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाया गया जश्न। यात्रा में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। देशभक्ति के लगाए नारे। भारत में तुर्की का विरोध जारी। राजस्थान के अजमेर में फल विक्रेताओं ने किया तुर्की का बायकॉट। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की फलों के बहिष्कार का लिया निर्णय। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर का किया दौरा। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी से हुए नुकसान को देखा। कहा, भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को फिर से बसाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ग्रामीण विकास विभाग नागरिक सुरक्षा के लिए बना रहा बंकर। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उठाए जा रहे जरूरी कदम। तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से हुई थी गोलीबारी। बिहार के नवादा में शहीद मनीष कुमार की निकली अंतिम यात्रा। सैकड़ों की संख्या में लोग हुए शामिल। पूरे शहर में लहराया तिरंगा। भारत माता जय के लगाए नारे। 14 मई को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे मनीष कुमार। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर राज्य जांच एजेंसी और सीआरपीएफ के जवानों की रेड। बारामूला और गांदरबल में आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों के घरों पर रेड। कई लोगों के जांचे गए दस्तावेज। केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीछे का हिस्सा टूटा। हेलीकॉप्टर में पायलट, एक डॉक्टर समेत एक नर्सिंग स्टाफ थे सवार। पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा। 3 कांग्रेस नेताओं के घरों पर छापेमारी से मचा हड़कंप, दस्तावेजों की जांच। दिल्ली पुलिस ने फरार बांग्लादेशी मोहम्मद खलील उर्फ गुड्डू को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली में दर्ज डकैती केस समेत यूपी और एमपी में चोरी के 6 मामलों में वांटेड था गुड्डू। 50,000 का इनाम था घोषित। मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, ईंट भट्टों पर कर रहे थे मजदूरी का काम। गिरफ्तार किए गए लोगों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल। चुनावी साल में राजधानी पटना के लोगों को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने मल्टी मॉडल हब का किया उद्घाटन। मल्टी मॉडल हब के बनने से पटना जंक्शन पर जाम की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जाहिर की खुशी। कहा, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोएडा के सेक्टर 27 में डीएम चौक की रेड लाइट पर ट्रैफिक लाइट का गिरा खंभा। पोल के गिरने से पूरी तरह दबी कार, कई जगह पेड़ भी गिरे। बड़े बड़े बोर्ड भी आंधी तूफान में उखड़ गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 लोगों की हत्या से इलाके में तनाव। गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान में लगाई आग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को कराया शांत। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के श्रावस्ती में इमलिया गांव में दिखा आग का तांडव। आग से 20 से ज्यादा कच्चे घर जलकर खाक। तेज हवा की वजह से गांव में फैली आग। डीएम ने खुद पहुंचकर नुकसान का लिया जायजा। ग्रामीणों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। झारखंड के जमशेदपुर में पूजा सामग्री गोदाम और चूना गोदाम में लगी भीषण आग। आग से 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। आग लगने की वजहों का अब तक नहीं हुआ खुलासा।